हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और आज हम एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरे पास इतने सारे डीएम्स आए, इतने सारे कमेंट्स आए सिर्फ इसी टॉपिक पे कि जीएमसीएच का एग्ज़ाम कब होगा और जीएमसीएच की तैयारी कैसे करें, क्या बुक पढ़ें, कहाँ से कोचिंग लें, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आज मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आपके पास कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम होगा कब। देखो, ऐसा कोई फिक्स नोटिफिकेशन तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक अंदाजा दे सकती हूँ कि कब तक होने के चांसेस है। जुलाई के एंड से लेके अगस्त की स्टार्टिंग तक इसके बारे में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगी, एग्जाम की डेट आ जाएगी, जो भी है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इतना पैनिक मत हो कि एग्जाम कब होगा। देखो, एग्जाम तो हो जाते हैं, एग्जाम आते जाते रहते हैं। मेन जो चीज़ है जिसपे आपका जो फ्यूचर डिपेंड करता है वो है आपकी तैयारी। एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, जब तक तैयारी ही नहीं होगी तो क्या कर लोगे फिर एग्जाम का। तो अपनी प्रिपरेशन तो अच्छे से स्टार्ट कर दो, एग्ज़ाम कभी भी हो फिर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय चांस अगले महीने ही एग्ज़ाम हो जाता है, लेकिन तुम यही सोच के बैठे रहे कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, तब पढ़ना शुरू करूँगा जब डेट आएगी, तो फिर वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है? तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं। अब हम कुछ डिटेल्स जान लेते हैं पहले जीएमसीएच के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एक वीडियो में पहले भी शेयर किया है, पूरा सिलेबस बताया है तुम्हें, मार्किंग स्कीम बताई है, सब कुछ बताई है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसे लिंक कर दूँगी, अगर तुम चाहो तो उसे देख लेना। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ इस एग्ज़ाम को लेके। देखो, 100 मार्क्स का तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोनों पार्ट्स में तुम्हें अलग से पास होना है। ऐसा नहीं है कि कुल मिला के 50% आ गया तो क्वालिफाई हो गया, नहीं। दोनों पार्ट्स में कम से कम तुम्हें 50% लाने हैं। फॉर जनरल मैं बात कर रही हूँ, बाकी सब अपना कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। तो तुम्हें दोनों के दोनों पार्ट्स को अलग से पास करना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान देना। जो पार्ट ए है ना, उसमें 70 क्वेश्चंस होंगे, वो रिलेटेड होंगे तुम्हारे थ्योरी से। समझ रहे हो इस बात को? जो तुम्हारी थ्योरी है ना, तुम्हारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से सिर्फ उनसे रिलेटेड होंगे। पार्ट बी है, उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे होंगे प्रैक्टिकल बेस्ड, यानी कि स्किल बेस्ड, यानी कि सिनेरियो बेस्ड। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखो, वैसे तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है या कुछ कम टाइम होता है, तो हम कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, अच्छे से घोट के पी जाना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत ज़्यादा पोर्शन आ जाता है, 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो बहुत ध्यान से करना। उसके बाद कम्युनिटी, हाँ, कम्युनिटी ऐसा सही सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ऐसे एग्जाम्स में कम्युनिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आती है तुम्हारी ओबीजी और तुम्हारी पीडिया। ओबीजी और पीडिया में से भी कुल मिला के 10 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ना। फिर आती है एमएसएन, एमएसएन को अच्छे से पढ़ना। ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी तो तुम एमएसएन पढ़ सकते हो। और एक और ख़ास बात, देखो, जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, इनको हम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ना एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं। न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको भी कवर करने की कोशिश करना। जो तुमने अपना बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं वो काफ़ी है उनके लिए। ये मैंने तुम्हें वो चीज़ें बताई हैं जिनमें तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वरना पढ़ना तो सभी होता है। बस ये है कि जब बिल्कुल टाइम नहीं रह रहा या तुम्हें बिल्कुल रिविजन करनी है तो तुम इन पे फोकस कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ होगी अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ। देखो, मैं हमेशा हर एक वीडियो में रेकमेंड करती हूँ, अपने नोट्स बनाओ। जो तुम पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाते जाओ, वो कभी वेस्ट थोड़ी होने वाले हैं। वो जितने भी आगे एग्जाम्स होंगे उसे रिवाइज कर सको आसानी से, तो बहुत ईजी रहते हैं। अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो। जो भी पढ़ रहे हो, कहीं से कोचिंग ले रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दो। अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बुक्स, कौन सी तुम रेफर कर सकते हो, कौन सी प्रेफर कर सकते हो, और कौन सी चीज में से क्या पढ़ना है, ये मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना, वो जरूर पढ़ना। जीएमसीएच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो ट्राई कर लो। ऐसे एग्जाम्स के लिए तुम्हें जरूरत होती है कुछ प्रैक्टिस सेट्स की, कुछ मॉडल पेपर्स की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ तुम वैसे ही कुछ पैटर्न के, सेम पैटर्न के पेपर्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पेसिफिक चीज के लिए तुम ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हो जो तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिख रही है, मिशन हाई की GMCH 20 प्रैक्टिस सेट्स।
इसमें तुम्हें 20 मॉडल पेपर्स मिलेंगे। बिल्कुल जो एग्जाम पैटर्न है ना उस पे बेस्ड रहती है ये बुक, और जो तुम्हारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो इसमें तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तुम अगर स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हो तो इस बुक से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। देखो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें अच्छे से चाहिए ना, तो एक जो बुक है, जो ऑलराउंडर बुक है, जो हमेशा से मुझे पसंद रही है, वो है पी आर यादव। उसमें तुम्हें हर तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। उसमें पता है प्रॉब्लम क्या रहती है, जिस एग्जाम के स्पेसिफिकली तुम ढूंढ रहे हो ना, एक साथ नहीं मिलते, स्कैटर्ड मिलते हैं। तो इस वजह से हम प्रैक्टिस सेट्स को थोड़ा प्रेफर कर लेते हैं। पी आर यादव से तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए प्रेफर कर सकते हो मिशन ओल्ड पेपर्स। उसमें तुम्हें 135 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, वो भी तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थ्योरी के पोर्शन तुम्हें कवर करना है। अब हम बात करते हैं 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन है अलग उनकी, और 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन है अलग उनकी। देखो, जो 70 मार्क्स के जो 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हारे, वो थ्योरेटिकल बेस्ड आने वाले हैं। तो थ्योरी के लिए मैं तुम्हें 2 ऐसे बुक्स बताऊंगी जो तुम बहुत अच्छे से, जिनसे तुम प्रिपेयर कर सकते हो। पहली बुक है तुम्हारी टारगेट हाई। थ्योरी तुम उससे बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हो, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है, जो उसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हाई लेवल की है, सबके लिए वो इजी नहीं पड़ती है। तो तुम पी आर यादव की थ्योरी से स्टार्ट करके फिर टारगेट हाई पर आ सकते हो। सेकंड बुक है जो थ्योरी के लिए मुझे पर्सनली पसंद है, खासकर जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की थ्योरी है ना, वो इस बुक में बहुत अच्छे से दी गई है, मिशन परिचारिका। इसका भी जो नया एडिशन आया है 2.0 वो, और जो तुम्हारी टारगेट हाई है उसकी 6th एडिशन भी चल जाएगी। बट ट्राई करो, अगर तुम अभी खरीद रहे हो तो नई एडिशन खरीदना, और अगर पुरानी है तो वो भी चल जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। थ्योरी के लिए तुम ये दोनों बुक प्रेफर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की, जो वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके लिए देखो, सबसे बेस्ट चीज है एनक्लेक्स आर एन। जो सॉन्डर्स की एनक्लेक्स आती है, मॉसबी भी तुम ट्राई कर सकते हो, बट जो सॉन्डर्स आती है ना एनक्लेक्स की, वो बेस्ट रहती है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी है वो बुक, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट्स तो तुम्हें मैंने बता ही दिए, उसमें भी तुम्हें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर तुम इन तीनों बुक्स का कॉम्बो ऑर्डर करते हो ना, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये तुम्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस तुम्हें करना है क्या है, मिशन नर्सिंग नोट्स के ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। इन सभी बुक्स का लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर तुम ऑर्डर करना चाहो तो वहां से मंगा सकते हो। जितने भी बुक्स और टेस्ट सीरीज जैसे कुछ रिसोर्सेज थे, ये मैंने तुम्हें बता दिए हैं। कि मन में और कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना, खुश रहना, बाय।